खड़े करते हुए कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इसीलिए सड़कों पर उतरना पड़ा। की हवा निकल रही है और आने वाले समय में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में छात्र युवाओं के लिए ऐसा संघर्ष सड़कों पर लगातार होगा। तो चंदन यादव छात्र राजद नेता बिहार जो जेएनजी की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। छात्र नौजवान जिंदाबाद। चंदेश्वर प्रसाद राज सोनपुर। तो जो जेएनजी की बात करेगा वही राज करेगा, लेकिन है उनको सबक नहीं सिखाया जाता है तब तक छात्र और बिहार की जनता और राष्ट्रीय जनता सांस नहीं लेगी। वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। बहुत छोटी बात है, क्या पता अगले आप कुछ दिन में देखें कि यहाँ पे बंदूकों का भी इस्तेमाल ये बिहार सरकार न कर रही है। सब लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्या कहिएगा? तो मीसा भारती को आप सुन रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। जब सवाल किया गया कि क्या अब आप लोगों का अगला रुख क्या होगा, तो ये मांग हमारी चलती रहेगी, हम आंदोलन करते रहेंगे, हमारी आवाज दब नहीं सकती है। मीसा भारती ये कहती नजर आ रही। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्राउंड जीरो की ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त इनकम टैक्स चौराहे पर क्या हालात हैं। और हमारे संवाददाता रवि एस नारायण लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद। रवि, मीसा भारती हो, भाई वीरेंद्र हो, तेजस्वी यादव हो या आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता हो, सभी की जबान पर, सभी की जुबान पर एक ही बात कि युवाओं के हक की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए हम सड़कों पर उतरे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, युवाओं ने जो आंदोलन दिल्ली में किया और उसके बाद उसका जो नतीजा निकला, उसके बाद हर कोई चाहता है कि युवाओं के साथ दिखे और युवाओं को लेकर के जो है वो अपनी बातें मुखर किया। और यही कारण है कि आरजेडी जो है वो लगातार अब युवाओं की बात कर रहा है। एक तस्वीर जो आप लगातार तमाम जो आरजेडी के युवा हैं, ये जरा देखिए कि पहले हरा झंडा जो है वो किसी भी मार्च में आप जाएं, तेजस्वी के आरजेडी के जो पार्टी का जो झंडा है वो दिखाई पड़ता था। ये पहला मौका है जब सबके हाथों में तिरंगा जो है वो दिखाई पड़ रहा है और ये एक बड़ा बदलाव जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये विधायक जी भी पूरी तरह से भींग गए हैं। जी जी, ये 47 की सरकार है, लाठी गोली की सरकार है, जो पूरे बिहार के छात्रों के ऊपर जो अत्याचार करने का काम किया है, उसी का जवाब आज हम लोग यहाँ पर देने आए हैं। और आज ये सरकार को बता देंगे कि जो 47 वाले को आप निलंबित किए हैं तो उसको आदेश कौन दिया था। ये जरा देखिए, यहाँ पे जो बैरिकेडिंग वो लगाई गई थी और यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पे उस बैरिकेडिंग को भी तोड़ दिया है इन लोगों ने। ये जरा देखिए, और यहाँ से फिर जो है ये आगे वीरचंद पटेल पथ की तरफ जो है वो बड़ी है और पुलिस जो है वो यहाँ पे आगे में फिर बैरिकेडिंग जो है वो लगाने का प्रयास कर रही है। ये जरा देखिए, एक बार फिर से इनकम टैक्स गोलंबर पर कार्यकर्ता और पुलिस के बीच में झड़प फिर से जो है वो शुरू हो गई है। और ये आपको दिखा तरीके से जो है वो आपको यहाँ पे जरा देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे एक बार फिर से पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जो है एक बार आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर अभी भी बड़ी संख्या में मीसा भारती को भी देखिए हिरासत में ले लिया गया है। छात्रों के ऊपर AK-47 चला सकती है तो हमारे नेता के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर वाटर कैनन का ही अभी आप थोड़ी देर में हमें अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये बिहार सरकार इनके ऊपर गोली ना चलाए, हमारे कार्यकर्ता और छात्र। मीसा भारती जिंदाबाद। मीसा भारती कह रही है कि वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया ही गया, लेकिन ये भी संभव कि गोली भी चला दी जाए। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर कार्यकर्ता, जहां पर पुलिस ये साफ तौर पर कह रही है कि ये प्रतिबंधित क्षेत्र हो जाता है, यहाँ पर किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, मार्च की इजाजत नहीं है, वहां पर ये कार्यकर्ता अब झंडे को ही क्या अपना रक्षा कवच बनाकर इस वक्त आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई न की जा सके। रवि हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, बिल्कुल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि
आरजेडी की तरफ से यहाँ मार्च निकाला गया, लोक भवन मार्च, लेकिन आरजेडी का एक भी झंडा इस मार्च में एक भी कार्यकर्ता के हाथ में नहीं है, सिर्फ तिरंगा झंडा लहराता हुआ। क्या इस तिरंगे को अब ये लोग रक्षा कवच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? निश्चित रूप से, और ये देखिए एक सांकेतिक रूप से ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश है, वो कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे युवा जो है, युवा की देशभक्ति या तमाम जो है भाव उसके साथ जोड़े जा रहे हैं। ये जरा देखिए, एक बार फिर से पुलिस और छात्रों के बीच में जो है युवा जो कार्यकर्ता है आरजेडी का, उसके बीच में इनकम टैक्स में फिर से झड़प शुरू हो गई है। ये जरा देखिए, यहाँ पे इनकम टैक्स गोलंबर पर पुलिस अभी भी बैरिकेडिंग कर रही है, 2-3 लेयर में बैरिकेडिंग की, 2 लेयर को तोड़ दिया गया है। और यहाँ पे, यहाँ से अगर तमाम कार्यकर्ता अगर निकलते हैं तो सीधा गोलंबर होते हुए राजभवन सीएम आवास तक पहुंचेंगे। तो यहाँ पुलिस बल जो है वो यहाँ पे रोक रही कि कार्यकर्ता जो है वो आगे ना बढ़े। लेकिन जो बात आप कह रही थी, निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पे बीजेपी को आप देखें, तमाम एनडीए दलों को देखें, आप तिरंगा यात्रा निकाल रही है, तमाम लोग जो है तिरंगा में नहाए हुए दिखाई पड़ते हैं। आरजेडी जो है वो बिल्कुल रवि, आप नजर बनाकर रखिए लोक भवन मार्च की ये सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा अंतराल, फौरन हो रहे हैं वापस। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक